मौजूदा ज़माने की तरक्की को देखकर इसके लिए जहाँ पर और बहुत सी इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं, वहीं पर इसके लिए एक इस्तिलाह ये इस्तेमाल की जाती है कि आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज की सूरत इख्तियार कर चुकी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह एक गाँव के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ कोई खबर फैल जाती है, बल्कि उससे भी अगर कहा जाए तो ज़्यादा तेज़ी के साथ आज दुनिया में एक खबर फैल जाती है। और जहाँ पर इसमें दूसरी बहुत सी चीज़ों का अपना अपना किरदार है, वहीं पर सबसे बुनियादी किरदार सोशल मीडिया का है, जिसके लिए बहुत सी ऐप्स का इस्तेमाल स्मार्टफोन के अंदर किया जाता है। इन्हीं में से एक ऐप है जो बाहमी राबते का काम करती है, और उसका नाम है फेसबुक। आज से तकरीबन 7 साल पहले की बात है। अपने इसी स्टडी टेबल के ऊपर बैठा मैं इसी फेसबुक का इस्तेमाल कर रहा था। बहुत से लोगों के साथ मेरे राबते थे। अब होता क्या था कि कोई ना कोई तस्वीर इसके ऊपर अपलोड करनी, और फिर उसको देखना कि कितने लोगों ने उसको लाइक किया है, कितने लोगों ने उसके ऊपर और क्या कमेंट किया है। सिर्फ यही इसका इस्तेमाल था, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये बाहमी राबते का एक बड़ा खूबसूरत ज़रिया है। अब जब मैं इसको इस्तेमाल करने के लिए बैठा, तो स्टडी टेबल के ऊपर ज़ाहिर सी बात है लैपटॉप के ऊपर मैं इसका इस्तेमाल कर रहा था। सोचा ये कि मैंने क्योंकि किसी प्रोग्राम के ऊपर जाना था और मैंने उसके लिए लेक्चर तैयार करना था। लेकिन हुआ क्या, मैंने सोचा कि कल एक तस्वीर अपलोड की है, देखते हैं कि कितनों ने उसको लाइक किया है और कितने उसके ऊपर कमेंट आए हैं। लेकिन जब मैं इसको खोला फेसबुक को, सोचा यही था कि 5 मिनट देखूंगा और फिर इसको बंद कर दूंगा। लेकिन तकरीबन घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया स्क्रॉल करते हुए, मुझे ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। फिर इसके बाद जब सामने लगे क्लॉक के ऊपर मेरी नज़र पड़ी और मैंने देखा कि इतना वक्त इसमें गुजर गया है। मैं तो किसी और काम के लिए बैठा था, और लेकिन मैंने अपना घंटा सिर्फ इसी फेसबुक के लिए जो है वो सर्फ कर दिया। फिर मैंने लैपटॉप को बंद किया, मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे क्या करना चाहिए। ज़हन में एक बात आई कि चूँकि इसकी वजह से मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, पहली बात, और दूसरी बात ये है कि अगर यही 1 घंटा मैं किताब मुक़द्दस का मुताला करता, चूँकि ये मेरा पैशन भी है और मेरा प्रोफ़ेशन भी है, और मैं उस लेक्चर को जो मैंने उस प्रोग्राम के ऊपर प्रीच करना था, मैं कम से कम बहुत सी चीज़ें किताब मुक़द्दस में से निकाल लेता, आयात ढूँढ लेता, कुछ मिसालें ढूँढ लेता, कुछ और बातें इस तरह के नकात ढूँढ लेता, और मैं बड़ी अच्छी तरह ताकि वहाँ पर प्रीच कर सकता था। मैंने एक फ़ैसला किया, और फ़ैसला ये था कि अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन ये फ़ैसला इतना आसान नहीं था, चूँकि मैं फ़ेसबुक का इस्तेमाल तकरीबन उससे पहले 7-8 सालों से कर रहा था। मुख्तलिफ़ लोगों के साथ रवाबत थे, लोगों की तस्वीर को देखना, छोटे-छोटे वीडियो क्लिप्स को देखना, ये मेरा मशग़ला बन चुका था। अब ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह मैं देखता था, कमेंट्स करता था, बिल्कुल इसी तरह मेरी वीडियोज़ के ऊपर भी और मेरे जो तस्वीर थी उसके ऊपर भी कमेंट्स आते थे। अब जब मैंने ये फ़ैसला किया, मैंने दोबारा से उस लैपटॉप को ऑन किया, फ़ेसबुक को खोला, और मैंने डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो मेरे सामने जो बात आई, फ़ेसबुक वालों ने मुझसे एक बात पूछी कि भई आप इसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं या आर्ज़ी तौर पर डिलीट करना चाहते हैं, कि अगर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद दोबारा से आपका दिल करे तो आप इसको ओपन कर लेंगे।
अब मेरे ऊपर ये आजमाइश थी कि क्या इसको दोबारा ओपन करना चाहिए, क्या दोबारा फिर इसी काम के लिए अपने आप को सर्व करना चाहिए, क्या दोबारा वक्त के ज़िया के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर वक्त के ज़िया का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कम से कम मैंने ऐसा किया। मुमकिन है कि आप इसका नेगेटिव इस्तेमाल ना करते हों, आप इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करते हूँ, या अपने कारोबार के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हूँ, क्योंकि इस्तेमाल सिर्फ अपना अपना है। मेरा इस्तेमाल सिर्फ यही था कि तस्वीर को अपलोड करना और फिर उसके हवाले से लाइक्स को और कमेंट्स को चेक करना, मेरा सिर्फ मशगला यही था। या फिर ये होता था कि किसी प्रोग्राम पर जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ तस्वीर ली हैं, उन तस्वीर को फिर अपलोड किया है, भाई फ़लाँ जगह पर हमने प्रोग्राम किया है, फ़लाँ जगह पर प्रीच किया है, फ़लाँ जगह पर जिस प्रोग्राम में इस तरह का ये प्रोग्राम रहा। सो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल थीं। और ज़हन में फिर ये बात आई, जो बात सोच कर मैंने ये फ़ैसला किया वो ये था कि लोग चले पसंद करते हैं, लेकिन लोगों की ये जो पसंदीदगी है ये कितनी देर है। क्योंकि मैंने फिर कई बार लोगों को अपने स्मार्टफोन के ऊपर इस तरह क्लिक करते हुए देखा भी था कि कैसे लोग बड़ी जल्दी में जब फेसबुक को वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो अपनी रूटीन में वो लाइक के बटन को दबा रहे होते हैं, ठीक तरीके के साथ वो उस तस्वीर को देखते भी नहीं हैं। लेकिन जब देखते हैं जी हाँ ये फ़लाँ दोस्त की तस्वीर है, फ़लाँ की तस्वीर है, रूटीन में उसको क्लिक किया और आगे निकल गए, क्योंकि वो कुछ और ढूंढ रहे होते हैं। जब मैंने ये सोचा कि लोग मेरी तस्वीर के साथ भी यकीनन यही करते हैं, रूटीन में सामने आती है, रूटीन में बटन दबाते हैं और आगे निकल जाते हैं। सोचा फिर ये कि चले लोग तो पसंद करते हैं, लेकिन क्या ये बात मेरे खुदा को भी पसंद है या नहीं है। हम लोगों की पसंद का इतना ख्याल रखते हैं कि लोग कितना पसंद करते हैं, लेकिन क्या हमारी वो बात, हमारी वो तस्वीर या हमारी वो हरकत जो हम करते हैं, क्या वो हमारे खुदा को भी पसंद है या नहीं है। फिर जब मैंने डिलीट का बटन दबाया, मेरे सामने ये ऑप्शन आई कि इसको आप परमानेंट डिलीट करेंगे या आप इसको आर्जी तौर पर डिलीट करेंगे। मैंने परमानेंट का बटन दबाया और फिर आगे एक और ऑप्शन मुझे मिली कि सामने तस्वीर आने लगी कि आपका ये दोस्त भी आपसे जुदा हो जाएगा, आपका ये दोस्त भी आपसे जुदा हो जाएगा, आपका इससे भी राबता कट जाएगा, आपका इससे भी राबता कट जाएगा। और मैंने अपने दिल के ऊपर हाथ रखा और मैंने परमानेंट डिलीट के ऊपर दबा दिया और मेरा अकाउंट डिलीट हो गया। लेकिन उसका जो मुझे फ़ायदा हुआ, जो मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई, जो बात मैं आप लोगों के सामने भी रखना चाहता हूँ, वो ये है कि उसके ठीक 3 साल के बाद मेरी पहली किताब छप गई थी। मैंने वही वक्त जो फेसबुक को देता था, मैंने वही वक्त स्टडी में गुजारना शुरू किया। मैंने वही वक्त बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने में गुजारा। मैंने वही वक्त रिसर्च करने में गुजारा, अपने पैगामात को और ज़्यादा बेहतर बनाने में गुजारा। और फिर खुदावंद का शुक्र है कि पहली मैं एक आम पासबान से मैं एक मुसन्नफ़ भी बन गया। और इसके साथ साथ जो मैं एक मशवरा आप लोगों को देना चाहता हूँ वो ये कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी फेसबुक या इंस्टाग्राम या टिकटॉक या यूट्यूब या इसके अलावा कोई भी ऐसी ऐप जो आप समझते हैं कि ये आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ वक्त का ज़िया है, उसे डिलीट कर दीजिए, परमानेंट डिलीट कर दीजिए। और वही वक्त आप खुदा को, वही वक्त आप अपने कारोबार को, वही वक्त आप अपने रोज़गार को देना शुरू कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी में यकीनन तब्दीली
रूनमा होगी और आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएंगे। ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है। और उसके बाद अगर मैं अपनी बात करूं तो जाहिर सी बात है, पहले भी खुदा इस्तेमाल करता था अपने नाम को जलाल देने के लिए। उसके बाद भी मैंने जब ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ मैंने सरमन तैयार करने शुरू किए, मैंने प्रोग्राम्स के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी स्टार्ट की, तो खुदा ने बहुत ज़्यादा कामयाबियों से और मकबूलियत से भी नवाजा। और ये जो मकबूलियत है उससे कहीं बढ़कर है जब आप किसी बड़ी कन्वेंशन के ऊपर प्रीच करते हैं, किसी बड़े प्रोग्राम के ऊपर प्रीच करते हैं। और मुझे अपने उस्ताद मोहतरम असलम ज़ियाई साहब की वो बात याद है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी डिमांड करें तो उसके लिए आपको मेहनत करने की और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। और उन्होंने इसके लिए एक मिसाल दी कि एक वक्त था कि जब पासबान, जिस तरह के पंजाबी में भी कहा जाता है कि गोंगलवां तो मिट्टी झाड़ के गुजारा कर लेंदे सन, लेकिन आज वो दौर नहीं है। वो कहते थे कि आपके सामने पढ़े लिखे लोगों ने बैठना है और अगर उन्हें आप कोई बात सुनाएंगे तभी जाकर आपकी मकबूलियत लोगों के अंदर आएगी और लोग आपकी डिमांड करेंगे। उसके लिए मेहनत दरकार है। लेकिन अगर याद रखें, कोई भी ये मोबाइल का इस्तेमाल, सोशल मीडिया की कोई ऐप अगर आपका वक्त खा रही है, अगर आपके वक्त को ये ज़ाया करने का ज़रिया बनी हुई है, डिलीट कीजिए, परमानेंट डिलीट कीजिए। और वो वक्त फिर आप अपने प्रोफेशन को दीजिए। जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें और ज़्यादा निखार आएगा और ज़्यादा कामयाबी आएगी और इसके साथ साथ यकीनन खुदा के नाम को भी इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। और इसके लिए अगर खुदा यीशु मसीह की एक बात आपके ज़हन में हो, यकीनन वो बात सब ने पढ़ी है, मुक़द्दस मरकज़ के इंजीली बयान के 9वें बाब में ये बात दर्ज है कि अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए उसे काट डाल, टुंडा होकर खुदावंद की बादशाही में चला जा। अगर तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए उसे निकाल डाल, काना होकर खुदावंद की बादशाही में चला जा। अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए उसे काट डाल और लंगड़ा होकर खुदावंद की बादशाही में चला जा। सो इस बात को ज़रूर अपने सामने रखिए। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल कुलुस्सियों के ख़त में भी इस बात को रखता है कि अपने उन अज़ा को जो ज़मीन के ऊपर हैं उन्हें मुर्दा करो, जो आपको गुनाहों की दलदल में लेकर जाने का ज़रिया बन रहे हैं। आज ये सोशल मीडिया एक जाल की तरह है, दुनिया को इसने अपने शिकंजे में लिया हुआ है और ज़्यादातर लोग वही हैं जो इसका नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा लोग वही हैं जो सिर्फ वक्त का ज़िया इसके ऊपर करते हैं। याद रखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हर चीज़ का एक मुस्बत पहलू भी है, हर चीज़ का एक नेगेटिव पहलू भी है। अगर तो आप इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर सिर्फ नेगेटिव इस्तेमाल ही कर रहे हैं, डिलीट कीजिए, परमानेंट डिलीट कीजिए। आपकी ज़िंदगी में यकीनन तब्दीली रूनमा होगी और यकीनन इसके वसीले से खुदा के नाम को भी इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। मेरी ज़िंदगी में ये तब्दीली आई और मैंने आप लोगों के सामने इस बात को रख दिया है। मेरी ये दुआ है कि कादर मतली खुदा हमेशा आपके साथ साथ रहे और जो भी कामकाज आप करते हैं, जो भी ड्यूटी आप सरअंजाम देते हैं, और अगर आप एक पासबान हैं तो भी मेरी आपके लिए दुआ है कि खुदा आपको और ज़्यादा कामयाबी और कामरानी अता करे और कादर मतली खुदा हमेशा आपके साथ साथ रहे। आमीन।